नई राह। दीपा अपनी कक्षा से निकलकर पुस्तकालय की ओर जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो उसका सहपाठी अंकुर खड़ा था। दीपा ने मुस्कुराकर कहा, आओ अंकुर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकुर बोला, पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर मेरे पास कुछ विषयों की पुस्तकें नहीं हैं। तुम तो जानती हो, मेरे पिताजी की आमदनी बहुत कम है। उनसे पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। दीपा ने कहा, हमारे विद्यालय में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके पास किसी न किसी विषय की पुस्तकें नहीं हैं। मैं सोचती हूँ उनके लिए पुस्तकों का कोई प्रबंध किया जाए। अंकुर बोला, तुम भला अकेले क्या कर सकती हो? पुस्तक बैंक खोलना तो सरकार का काम है। कुछ दिनों में जब पुस्तक बैंक खुल जाएगा तो यह कठिनाई नहीं रहेगी। देखो अंकुर, छोटी छोटी बातों के लिए सरकार का मुंह ताकना ठीक नहीं है। हमें खुद भी आगे आना चाहिए। अपनी सहायता आप करने से हमारी उन्नति शीघ्र हो सकती है। दीपा ने दृढ़ता से कहा। अंकुर हंसते हुए बोला, दीपा, पुस्तक बैंक खोलने के लिए हजारों रुपयों की आवश्यकता होती है। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? यह सुनकर दीपा मुस्कुराते हुए बोली, इस बारे में अभी कुछ मत पूछो। मैं तुम्हें बाद में दिखलाऊंगी कि विद्यार्थी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अंकुर को फिर हंसी आ गई। वह बोला, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, पर अभी तो मुझे बस एक पुस्तक की आवश्यकता है। उसके बिना मेरी पढ़ाई रुक रही है। दीपा चलते हुए बोली, चिंता मत करो, अब मेरे घर आ जाना। तुम्हें जो पुस्तक चाहिए मुझसे ले लेना। अगले दिन दीपा ने अपनी अध्यापिका को बताया कि वह एक पुस्तक बैंक खोलना चाहती है। पुस्तक बैंक से बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क दी जाएंगी। पुस्तक बैंक के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और शहर के लोगों से चंदा लिया जाएगा। अध्यापिका दीपा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, शाबाश दीपा, जो काम सरकार करना चाहती है उसे पहले ही आरंभ करके हम एक अच्छा कदम उठाएंगे। तुम्हारे इस विचार से हम सब लोग सहमत हैं। उसी दिन स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापक अध्यापिकाओं की एक सभा बुलाई गई। इसमें पुस्तक बैंक खोलने पर विचार हुआ। इस विचार से सभी लोग सहमत थे। दीपा ने पुस्तक बैंक के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया। किसी ने रुपए दिए तो किसी ने पुस्तक बैंक के लिए अपनी पुरानी पुस्तकें दी। शीघ्र ही पुस्तक बैंक खुल गया। पहले ही साल विद्यालय के लगभग 200 निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तक बैंक ने पुस्तकें दी। ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों से परीक्षा के बाद वापस ले ली गई। प्रमुख बात यह थी कि विद्यार्थियों से पुस्तक बैंक के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया गया था। बच्चों, गुजरात में बनासकांठा नाम का एक जिला है। इसी जिले की एक छोटी से हाई स्कूल में यह पुस्तक बैंक खोला गया है। यह बैंक इस बात का उदाहरण है कि विद्यार्थी चाहें तो परिश्रम से नई राह स्वयं बना सकते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है।